विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 6 आपको समझाई जा रही है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सारणी याद करनी सिखाई थी, आपने सीख ली होगी इतने दिनों में। तो देखिए सवाल नंबर 2, आप ध्यान से। cos 45 का मान 1/√2, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का लगा देंगे। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2। sin 45 का मान 1/√2। sin 60 का मान √3/2। ठीक है, आगे चलिए अगले स्टेप में। इसको गुणा कर लेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इसको गुणा करेंगे 2√2, इसको गुणा करेंगे √3 और इसको गुणा करेंगे 2√2। ठीक है, फिर इनका लघुत्तम ले लेंगे। इनका लघुत्तम आ गया 2√2, इसका भाग इसमें देंगे एक बार, 1 आ जाएगा। इसका भाग देंगे इसमें एक बार, 1 को गुणा करेंगे √3। ठीक है, इसके बाद में हम हर का प्रमीकरण कर सकते हैं। बोर्ड में इतना उत्तर सही है, लेकिन आगे आप करना चाहो तो हर का प्रमीकरण कर सकते हैं। हर का प्रमीकरण कक्षा 9 के अंदर आपने सिखाया है। हर का प्रमीकरण करने के लिए, हर का प्रमीकरण करने के लिए हम जो हर में संख्या है उसको अंश और हर से गुणा कर देंगे। 1 - √3, 2√2, अंश को गुणा करेंगे 2√2 और इसको गुणा करेंगे 2√2। ठीक है, इसको इससे गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2√2 माइनस 2√, इसको गुणा करेंगे तो 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और बट्टे में हम कितना लिख देंगे? 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और √2 को √2 से करेंगे 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिए तो √2 माइनस √6 और बट्टे में कितने आ गए? 8। 2 से 8 काटेंगे तो कितनी बार हो गए? 4 बार। तो √2 माइनस √6 और बट्टे में कितने कर दिए? 8। ये हमारे उत्तर हर के प्रमीकरण के बाद में है। आपको ध्यान ये रखना है कि जिनको ये नहीं आता है तो इतना कर दें, गलत ना करें। हर का प्रमीकरण आपको आना चाहिए, हर का प्रमीकरण आपको आना चाहिए। इसके बाद में सवाल नंबर आप देखिए 5 नंबर सवाल जो बट्टे में सवाल दे रखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बट्टा लगा देंगे 5, कोई चिन्ह नहीं, गुणा cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 4 × sin 30, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान कितना होता है? 1, स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। sin 30 का मान 1/2, cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग नहीं है तो सीधा लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगले स्टेप में 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 4, 1 का वर्ग 1 कर देंगे, 2 का वर्ग 4 कर देंगे, 1 का वर्ग 1 कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 √2 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है। इसमें क्वेश्चन कट रही तो काट दो, 4 से 4 कट रहा है, काट देंगे तो एक बार कट गए। ये नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। अगले स्टेप में 5 एकम 5 यानी 5/4 हो गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और प्लस 1 और नीचे क्या रह गया आपका? 1/4 प्लस 1/2। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में 5/4
और 1 रे कितने कर देंगे 2/1 कर देंगे 1/4 प्लस 1/2। अब लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर लघुत्तम कितना आया 4 आ गया, नीचे लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। 4 का भाग हम 4 में देंगे 1 बार तो 5 आ गए। 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार तो 1 आ गया। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया तो 2 एकम 2 आ गए। 13 कितने हो गए 4, नीचे आ गए आपके 3/4। 13/4 इंटू करेंगे, ये संख्या आप ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। हम कर देंगे 4/3, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो हम लिखेंगे 13/3, ये उत्तर हो गया। इसको सही बटा में आप लिखना चाहो तो 3 का भाग 13 में कितने बार जाता है 4 बार, शेष रह गया 1, 4 से 1/3 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर सवाल देखिए आप, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 - tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग। ठीक है, इसके बाद में ऊपर से कटने वाली है नहीं तो 2 एकम 2 हो गए, बट्टे में रूट कितने आ गए 3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना होता है 3, बट्टे में क्या आ गया 1। अगले स्टेप में चलिए, ऊपर सिंगल संख्या है 2/√3 हो गया, नीचे लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1। अगला स्टेप देखिए, 2√3 नीचे 3 में से घटा देंगे 2, 2 बट्टे कितने आ गए 3, 2/√3 इंटू का चिन्ह लगा देंगे, ये भाग बट्टा गुणा में आ गया और ये 2/3 का ऊपर चला जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। 2 से 2 कट गए तो 3 बट्टे क्या आ गया √3। ठीक है, हर का परिमीकरण करना पड़ेगा तो अंश और हर को √3 से गुणा कर दो। 3/√3 इंटू √3, अंश को गुणा और हर को √3 से गुणा। ये हर का परिमीकरण है जो कक्षा 9 में आप सीख चुके हो। ऊपर आ गया 3√3 और नीचे आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया √3। हर का परिमीकरण करने के बाद आपका उत्तर आता है √3। ठीक है, अब देखिए 11वें में 3 सवाल है, एक सवाल मैं ले रहा हूँ, बाकी 2 सवाल आप कर लेंगे। इसके बाद में देखिए sin 2x, यहाँ से हम साइड लेंगे, RHS साइड जो दिख रही है आपको, RHS साइड हल कर लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे RHS में sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान भी 1/2। सारणी आपके पक्की याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप विशेष करके। कटने वाला काम नहीं, गुणा कर दो, √3 को √3 से 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया, तो 3 माइनस कितना कर देंगे 1 कर देंगे, घटा दें कितना बच रहा है आपका 2/4, काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 1/2। ये RHS का हल आ गया। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि LHS बराबर RHS। LHS के अंदर लिखा हुआ है sin 2x और यहाँ 1/2। आपको साइन की लिस्ट में देखना है, आपको साइन की लिस्ट में देखना है कि 1/2 कितने डिग्री का मान है, साइन का कितने डिग्री का मान है। तो हम जानते हैं कि सारणी में जाएंगे तो साइन 30 का जो मान है वो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 को हटाया जाएगा और साइन रखा जाएगा साइन 30। तो हम लिखेंगे साइन
2x बराबर साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे 2x बराबर 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30/2 यानी कितना आ गया 15 डिग्री। इसलिए हम x का मान कितना आ गया 15 डिग्री उत्तर आ गया भाई। ठीक है। सिद्ध करने के सवाल देखिए विद्यार्थियों, सिद्ध करने के सवाल और सामान्य सवाल में इतना ही अंतर है कि सिद्ध करने के सवाल में उत्तर सामने लिखे हुए हैं, इतना ही अंतर और कोई अंतर नहीं है। सिंपल सवाल है, फिर भी दो सवाल देख लीजिए। हम लेंगे LHS साइड। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2 का वर्ग। सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा होगा, कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, उल्टा कर दो 2/√3 का वर्ग। साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है, और कोस 60 का मान होता है 1/2। ये मान लिख दी सारे, ठीक है। वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग हो गया 2, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग कितना होता है 3, 1 का वर्ग 1, 1 और बट्टे में कितने कर दूं 2, ठीक है। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 4 एकम 4 और बट्टे में क्या 3। ये आपकी आ गई RHS साइड। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। सिंपल सवाल है, आगे चलिए। इसकी भी RHS साइड लेंगे। सेक 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3। बड़े कोष्टक का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि वर्ग अंदर है। कोसेक 45, कोसेक 45 का मान होता है √2/1 का वर्ग। 2 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2। साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। tan 45, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। 2 से 2 हम काट देंगे, काट दिए। आगे चलिए। 2 का वर्ग कितना होता है भाई 4 होता है, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, बट्टे में क्या कर दूं 1 और इंटू 1 + 1 + 1, ठीक है। इसके बाद में लघुत्तम, लघुत्तम आ गया 3, 3 का भाग 3 में 1 बार 4 आ गया, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 और इंटू ये जुड़ जाए कितने हो गए 3 हो गए। 10/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई 10। RHS के अंदर कितना है 10 है, बराबर क्या आ गई RHS। इति सिद्धम। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, 21वें में 4 सवाल है, सब में आपको x का मान 30 रख के और साइड हल करनी है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले x का मान है वो 30 डिग्री इसमें रखिए। सवाल क्या बनता है देखो, कोस 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, ठीक है, बराबर 4 कोस की घात 3, यहाँ 30 लिख दो, -3 कोस यहाँ 30। पहला काम है आपको यहाँ मान रखना। ये हो गया कोस 90, ठीक है। यहाँ हो गया 4 कोस की घात 3 30 डिग्री -3 कोस 30 डिग्री। अब देखो इसमें इस साइड में तो कोस 90 का मान पता ही है आपको, कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम LHS में देख लें। LHS में तो क्या लिखना है, सीधा कोस 90 है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसके बाद में RHS देखिए, RHS में 4 इंटू कोस 30, कोस 30 का मान होता है
3/2 की क्यूब है, ठीक है, माइनस 3 इंटू कोस 30 वापिस आ गया। कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, 4 के 4 हो गए, √3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो √3 इंटू √3 गुणा करेंगे। √3 को √3 से किया 3, यानी 3 रूट कितना आ गया भाई, 3√3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3√3 बट्टे में क्या लिख दूँ मैं, 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे, 3 बार गुणा करेंगे 2 इंटू 2, यहाँ क्या कर दें 3√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 4 से काटेंगे 8 को 2, ठीक है। तो आपका आ गया 3√3 और बट्टे में 2 और 3√3 और बट्टे में 2। देखो दोनों संख्या सेम है, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएंगे, दोनों कट गए तो क्या आ गया, इसका 0 आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर 0 इति सिद्धम, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद में सवाल नंबर 22 देखिए। 22 में सबसे पहले आपको ए की जगह 60 और बी की जगह 30 रखना है। पहला काम ये करना है, तो आप पहला काम ये करेंगे, कोट ए की जगह 60 माइनस बी की जगह 30 बराबर क्या कर देंगे, कोट ए की जगह 60 बी की जगह कोट 30 और प्लस क्या कर देंगे 1, ठीक है। इसके बाद में कोट बी यानी कोट बी का मान कितना है 30 और माइनस कोट ए यानी कोट 60 डिग्री। पहला काम ये करना है, ए और बी का मान आपको ध्यान से रखना है। यहाँ तो हम लिख देंगे सीधा कोट, क्या कर देंगे, कोट 30 कर देंगे और इस साइड हम मान रख देंगे सीधे, ठीक है, मान रख देंगे RHS मान रख देंगे। कोट 60 का मान होता है 1/√3, कितना होता है भाई, 1/√3 होता है, ठीक है। इंटू कोट 30 का होता है √3 होता है, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। कोट 30 फिर कोट 30 आ गया तो कोट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो साइड है आपकी LHS साइड जो आपकी है, LHS में कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है कोट 30 का मान होता है 1/√3 होता है, कितना होता है भाई, कोट 30 का मान हो गया √3, कोट 30 का मान कितना हो गया √3। ये तो आपकी LHS साइड आपकी हल हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए RHS साइड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक रे कितने हो गए, 2 हो गए। बट्टे में हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम कितना आ गया भाई, √3 लघुत्तम आ गया। 1 का भाग इसमें देंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, ठीक है। √3 का भाग √3 में दिया 1 बार तो 1 आ गया, ठीक है। 2 और बट्टे में क्या है, 2/√3 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में 2 का 2 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लग गया, ये संख्या पलट देंगे तो √3 और बट्टे में 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका अर्थ हमारा क्या आ गया, √3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS यानी √3 इति सिद्धम। प्रिय विद्यार्थियों, आपका गृह कार्य यही है। प्रिय विद्यार्थियों, आप गृह कार्य यही है कि छठी प्रश्नावली में जितने भी सवाल आपके शेष रहे हैं उनको आप हल कर लेंगे। यदि कोई समस्या या कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सब्सक्राइब कर लेने के बाद बार बार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मेरे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत।